नो प्रॉब्लम। खुदा तेरा शुक्र हो तेरा। अजीजों, आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? हम दो सना में आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, बड़ी जबरदस्त आपकी आवाजें हैं, लेकिन कलाम के लिए किसी की आवाज नहीं निकली। एक बार फिर से सिवाय सिस्टम के लिए आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? एक बार फिर से आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे, हालेलुया हालेलुया। दोस्तों, मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुकन आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा मजबूत है, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, इब्तिदा में खुदा के साथ था। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है दूध की मानिद, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है हथौड़े की मानिद, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है कि खजाने की मानिद। समाचार तो खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा, बाइबल मुकद्दस, और एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार। शुक्र हो तेरे नाम की तारीफ हो। अजीजों, आज का कलाम है खुदा मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई इस्तिश्ना की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं से 8वीं आयत। गौर से सुनिएगा, इस कलाम खुदा में, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। पीछे आवाज आ रही। और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरे पेशानी पर टीकों की माने तो। और तू अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। सो कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आपसे मैं कुछ पूछूंगा, आप मुझे कुछ बताइएगा। ये मत समझिएगा कि बंदा और एकड़े सवाल करिए अंदर। तो आज मैं कुछ आपसे पूछूंगा, आप मुझे कुछ बताइएगा। आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप मुझसे सीखिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर हमें किसी चीज की समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जिंदा खुदा का पाक कलाम आपने पढ़ा सुना। कितने बहन भाई हैं जिन्होंने ये इस्तबाक या ये आयत मुकद्दसा पहली बार सुनी हो या पहली बार पढ़ी हो? सब नहीं पढ़ी हुई है? जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। ये जिंदा कलीसिया की एक पहचान है कि वो कलाम खुदा से वाकिफ है। आयत मुकद्दसा में लिखा है, मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ कि खुदा कह रहा है कि तू अपने बच्चों के हाथों और माथों पर इस कलाम को बांधना और अपने पोतों को जहन नशीन कराना ताकि उठते फिरते चलते इसी का उन्हें ख्याल हो, यानी इस कलाम खुदा का पाक सुकून का बाइबल मुकद्दस का। तो सवाल ये पैदा होता है, ये खुदा किसे कह रहा है? कलाम कौन सिखाता है? खुदा। खुदा तो कह रहा है ना, किसी को ऑर्डर कर रहा है। किसको ऑर्डर कर रहा है? किसे कह रहा है? कलाम कौन सिखाता है? इज़राइल। बिल्कुल, इज़राइल को कह रहे हैं, पास्टर्स को, फादर्स को, खादमों को, मुबशरों को। कहाँ इज़राइल को कहा जाता है? माँ बाप को कह रहा है। कलाम कौन सिखाता है? किसको सिखाता है? आप जब अपने बच्चों को भेजते हैं तो किसके पास भेजते हैं? तो फिर कौन सिखा सकता है? पास्टर। इस आयत को जब ऊपर से आप पढ़ते हैं तो लिखा है, सुने इस्राएल तेरा खुदावन खुदा एक ही खुदावंद है। फिर आगे जब चलते हैं तो ये आयतें आती हैं कि तू अपने पोतों और अपने बच्चों के हाथों और माथों पर ये कलाम खुदा को बांधना ताकि चलते फिरते उठते बैठते तुझे इसी का ख्याल हो। सवाल फिर से मैं एक बार करता हूँ कि ये सवाल खुदा या ये ऑर्डर किसको दे रहा है? इस्राएल को। बड़ी जबरदस्त बात है। इसराइल थी हमेशा है
जी। आज मुस्तकबिल ये आज हमारे लिए, आज हमारे लिए। तो किसको कहा गया है? फिर से वही सवाल, क्या कलाम तुसा आपने बच्चे किसको कहा गया? पेरेंट्स को कह रहा है। भाई सबके लिए एक बार जोरदार ताली। आप सबों ने सही जवाब दिया। हालेलुया। खुदा आपसे पूछ नहीं रहा, ना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है? कि इस कलाम को अपने बच्चों के हाथों पर बांध देना और पेशानियों पे माथों की मारी दो, माथों पर पेशानी पे टीकों की मारी दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप को जब ये कहा गया, पोते पोती की जब बात आई तो दादे दादी को कहा गया। ये याद रखिएगा कि पादरी नहीं, या कि फादर, या कि मुबशर नहीं कहा गया। ये उनको कहा गया है जो आज अपने आप को मसीही कहते हैं, या फिर जड़े आज अपने आप को शाही काहिनों का फिरका हम बताते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये कलाम सिखाते हैं हर रोज 3 टाइम? रोटी जब 3 टाइम खाते तो फिर कलाम क्यों नहीं 3 टाइम? कलाम 4 टाइम होना चाहिए। खाना जब आप 3 टाइम खाते हैं तो ये तो जिंदगी की रोटी है। लेकिन ये बड़ी बात है, दोनों बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली। बड़ी इन्हों सिर्फ खोलन दे नाल ही बरकतां नाज़िल शुरू हो जांदे ने। हालेलुया। ये सास है और ये बहू है। जी, अभी हम जरा जिन्होंने इबादत रखवाई है उन सास की तरफ भी आ जाए जरा। जी सासू माँ, आप बताइए, बच्चों को आपने कलाम दिया, कलाम सिखाया। जी, दादी जान के पास आ जाए। दी दादी जान, खुदा कह रहे हैं कि तुसा ए कलाम बच्चों दे पोतियां नू सिखा देना। क्या आज हमारे पेरेंट्स हमें ये कलाम सिखाते हैं? सवाल तो ये है। बच्चों की तो बात ही नहीं होगी। आज जिंदा खुदा ने जो हमें तोहफा दिया, इस कायनात का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, और एक भी नहीं बल्कि 2 दिए, उन्हीं की शुक्रगुजारी में ये इबादत है। तो सवाल ये पैदा होता है, खुदा ने आपको ये औलाद दी क्यों? एक मसीही घर में बच्चा क्यों पैदा हुआ? या आप और मैं एक मसीही घर में पैदा क्यों हुए? खुदा हमें औलाद क्यों देता है? ताकि हम औलाद खुदा क्यों देता है? मिरास है। मिरास तो खुदा की तरफ से ना, वो तो आपको देगा ही देगा। हमें क्या करना है? चलो इसको और आसान करते हैं। खुदा ने जब हमें मिरास दी, अपनी दौलत में से एक बड़ी अजीम दौलत दी, नेमत, रहमत, फजीलत, बरकत दी, हमने क्या करना है? कैसे? हमें उस खुदा की तालीम देकर, कलाम देकर। जी नजर, हमें अपनी औलाद को मसीह की पहचान करवानी और उसकी राहों पर चलानी। कैसे? कलाम देकर। आप जब सारी कड़ियां जोड़ेंगे तो सारी कड़ियों के साथ एक ही आपको रिजल्ट मिलेगा, इस कलाम को देकर। एक सवाल और करते हैं, कितने बहन भाई हैं जो डेली 2025 गुजर गया, 2025 च डेली जिन्होंने एक दिन भी ना छड्या है ये कलाम को पढ़ाओ? देखिए, इतना बड़ा मुकद्दस महफिल हम लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन हाथ एक ही उठा है। क्यों? मैंने आपसे कहा रोटी हम 3 नहीं तो 4 टाइम ही खा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए रातों को जागना भी पड़ता है, तो फिर रात को भूख लग जाती है। जब आप 4 टाइम 3 टाइम रोटी खा रहे हैं, तो जिंदगी की रोटी का क्या असर होना चाहिए? इसका क्या मुकाबला होना चाहिए? बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह अपने शागिर्दों को आखिरी वक्त में कहते हैं कि बड़ा प्यारा गीत भी है, तुसी एक घड़ी भी मेरे ना जाग ना सके। एक घड़ी का मतलब 1 घंटा। जी, 1 घंटा क्या हम किताब मुकद्दस को देते हैं? कितने हैं जो 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं डेली? नहीं। कितने हैं जो 2 घंटे पढ़ते हैं? कितने जो 6 घंटे पढ़ते हैं? अच्छा, आपने वैसे किसी को देखा है जो इतने घंटे पढ़ता हो, 5-6 घंटे? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूरी पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह नौकरी, सौंदे नहीं, सुबह नौकरी में जाते हैं। उनका एक अलग ही सेटअप होता है। आप जब उनकी तालीम को देखेंगे, उसके इल्म को देखेंगे,
वो आउट ऑफ द बॉक्स है। आप देखते ना बाइबल में लिखा है दुनिया के नूर तुम हो, यानी पूरी दुनिया एक तरफ और तू कल्ला एक तरफ होगा। ये लिटरली बात है। अब जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में आया है कि तू अपने बच्चों के हाथों और माथों पर इसे बांध देना, इसका क्या मतलब बनता है? देखिए, अगर हम इस एक आयत पे अमल कर लें तो मेरे ख्याल से हम एक तगड़े मसीह बन सकते हैं। मसीहत का मतलब ये नहीं कि हम मुकद्दस महफिल फराहम कर लें, यहीं मसीह का अर्ज पैदा हो गए, तैसे यसु यसु कर रहे हैं, तैसी मसीह है। नहीं नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके मसीह ने आपके लिए बड़ा कुछ किया, आपको भी करना पड़ेगा। आपके यहोवा खुदा बाप ने आपके लिए बड़ा कुछ किया, आपको भी करना पड़ेगा। वो कह रहा है अपने बच्चों के हाथों और माथों पर इसे बांध दो। नए हतामा में जब आप आते हैं मुकद्दस लूका रसूल की इंजील का पहला या दूसरा बाब पढ़ते हैं तो वहां पे दो बार आया कि यीशु मसीह कदो कामत में भी बढ़ता रहा, ताकत में भी, और खुदा की हिकमत में भी बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ और बाप उसे सिखाते थे वो कि वो खुदावंद खुदा है, लेकिन याद रखिएगा वो इंसान भी थे। हर किसी को खुदा के कलाम की जरूरत पड़ती है। अगर आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिएगा आपके अंदर फिर कुछ और ही इल्म होगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू अपने हाथों पर और बच्चों के माथों पर इसे टीकों की मानित बांध दे। क्या समझ आती है हमें? तारे केंद्र बनाएंगे रसाला है क्या होता है तो बात लो फिर हाथों पे कैसे बांध? इस तरह की तरबियत हो कि जब वो बोले तो उसकी जो वो बात करे तो उसमें से मसीहत खुदा का किरदार नजर आए। जब वो चल रहा है तो उसकी चाल में खुदा नजर आए। ये चीज है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। तरबियत हो तो उसके बच्चा क्या ही खूबसूरत बात है। फिर माथों पर समझ आती है। आप लोग बड़े जबरदस्त लोग हैं जो जिंदा खुदा के साथ चलते हैं और एक एक चीज का रिप्लाई करते हैं। ये बड़ी बात, ये जिंदा कलीसिया की एक पहचान होती है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, जिंदा खुदा का पाकलाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक एक एक हुर्फ जो है उसके अंदर दुनिया पाई जाती है। हम जो महीना मना रहे हैं दिसंबर का, आप देखते हैं हम अलग अलग तरीकाओं से खुशियां मनाते हैं। आप मुकद्दस महफिल यहाँ फराहम करते हैं, कुछ लोग बाहर कुछ और कर रहे होंगे, तो आप लोग बड़े मुकद्दसीन लोग हैं। जिंदा खुदा फरमाता है कि अपने बच्चों के पेशानियों पर इसे बांध लो टीकों के मान, और साथ में अपने बच्चों के हाथों पर बांध दो। तो ये हम बांध तभी सकते हैं कि अपने बच्चों के अंदर डिलीवर तभी कर सकते हैं जब हमने खुद पढ़ा हो। अब जब हम कलामे खुदा को नहीं पढ़ते, मैं आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग जो यहाँ पे वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता आप आए हैं और आप एक रवायती इबादत करके घर को चले जाएं। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सोचें। आपको नहीं लगता खुदा ने जो आपसे कहा है वो इसका हिसाब लेगा आपसे? भाई बच्चे जो त्यानू दिते ने वो बच्चों का हिसाब नहीं लेना उन्हें। रो रो के मांगते कि नहीं, गिड़गिड़ा के मांगते कि नहीं, कई कई रोजे रखते हैं, कई कई दुआएं करते हैं, हम रो रो के बच्चा मांगते हैं। तो जब खुदा आपको देता है तो आपको नहीं लगता वो आपसे इसका रिजल्ट मांगेगा? इस जमीन पर जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है उसका नतीजा भी मांगेगा वो आपसे। आपसे कहेगा कि नहीं कि मैंने तुझे कहा था अपने बच्चों के हाथों और माथों पर इस कलाम खुदा को, यानी कि उसकी नस्ल के अंदर ये कलाम डाल दे। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आपसे पूछेगा, यहाँ सोफे पे आ जाए, जगह की कोई कैपेसिटी है, यहाँ पे आ जाए, ममान जी थोड़ा उधर जाइए भाई, इतने नहीं बस ठीक है। तो जब आप देखते हैं कलामे खुदा में लिखा है, अगर उसने लिखा है तो वो आपसे जरूर पूछेगा। आपको और मुझे खुदा औलाद दे देता है हमारी मांगों के मुनासिब, हमारी मांगों के मुताबिक। आप जब देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा जब आप कोई बरकत मांगते हैं उसी को देकर आपको आजमाता है। वो के ने मांगते ले चलो मैं वे ना होना करता की ना, दौलत मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, घर मांगते हैं, अच्छी बात है, मांगनी चाहिए। आपका बाप है, आप उसके बेटे मांगे, लेकिन याद रखेगा वो आपको ये सारी चीजें देकर फिर आपको आजमाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। हमें खुदा ने देखे अच्छा छत दिया, घर दिया, रिश्तेदार दिए, खाना दिया, पीना दिया, लेकिन हम उसके कलाम को नहीं पढ़ते।
2025 गुजर चुका है, हम में से कोई ऐसा नहीं सिवाय एक के कि जो डेली इसको पढ़ता हो। क्यों नहीं डेली पढ़ते? आपको पता है यीशु मसीह जब पैदा हुए उस चरनी के अंदर थे। लिखने को ये भी तो लिख सकते थे कि मुकद्दसा मां मरियम की गोदी में पैदा हुए, या बाप यूसुफ की गोदी में पैदा हुए, या उन्होंने पकड़ा है, या वहां पे आप देखते चरवाहे भी थे। लेकिन यही क्यों लिखा कि वो चरनी के अंदर, चरनी पंजाबी च की कहते लोग? खुरली। खुरली में क्या होता है? मज्जा का चारा। साफ होती जगह या गंदी होती है? बच्चा रखने के लिए वो बड़ी गंदी जगह है। लेकिन जब आप देखिए यीशु मसीह पैदा हुए बैतलहम के अंदर, जब ये पैदा हुए, बैतलहम को जब आप देखते इब्रानी जुबान में बैत और लखैम, बैत कहते घर को और लखैम कहते रोटी को। रोटी के घर के अंदर जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो चरनी के अंदर ही रखे गए और रोटी ही बने आया से किदी पेड़ा दी। तो आपको नहीं कहता पेड़ों का अच्छा चरवाहा? इतने उन्हें अपने आप बना देता है जिंदगी की रोटी ते पेड़ा जो दोनों खांदियां ते हमेशा ही जिंदा रहती। हर एक चीज का मतलब बताया गया है बाइबल में। वो चारा बन गया ताकि हम उसे खाएं, हम इस कलाम खुदा को खा लें, इस कलाम खुदा को अपने अंदर ले लें ताकि हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें। लेकिन अजीजों, जब हम ही इसको नहीं पढ़ते, हम अपनी नस्ल के अंदर क्या ट्रांसफर करेंगे? आपको पता है हमारे घरों में बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, परेशानियां हैं, औलाद हमारी बदतमीजियां करती है, हमारे माँ बाप भी बदतमीजियां कभी कभी करते हैं औलाद से। आप बड़ा कुछ देखते हैं अपने घरों के अंदर, अपने पड़ोसियों में, हम अपने इलाकों में देखते हैं। पता है क्यों? क्या उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे हुक्मों को मान, मेरे कलाम को पढ़, मेरे कलाम को अपने दिल में रख, तो मैं तेरी रोजी रोटी में बरकत डालूंगा और तेरे अंदर से बीमारी को जो है पढ़ना नहीं तो फिर याद रखेगा बीमारियां भी साढ़े नाल, तो रोजी रोटी च बरकत भी कोई नहीं, तो परेशानियां भी साढ़े। क्या ही वो वक्त है जब किसी का कोई मरता था वो खुशी मनाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोले हैं मर नहीं गया बल्कि मसीह च सो गया है। मरिया होया बंदा उठ सकता है, सुता होया उठ सकता है, सुता होया उठता है कि नहीं? तो मसीह ने आपको एक दी है उम्मीद के भाई तू मसीह च सोना है, तो सुता होया बंदा एक दिन उठ पैंदा। उनको पता था ये मरा नहीं बल्कि मसीह में सो गया है, और जब ये जागेगा तो जिंदा खुदा के साथ आएगा। अजीजों, यही है कलाम सब कुछ। कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा आसमान पर, सब आपको छोड़ देंगे। कभी ऐसा हुआ है कि माँ ने कभी किसी बच्चे को छोड़ा हो, मतलब माँ छाड़ के चली गई है बच्चे को? आपने सुना है कभी? कभी देखा है ऐसा? माँ बच्चे छाड़ के चलिए जाए? ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है ऐसा? दूध पीते बच्चे को माँ छोड़ के चली जाए? देखिए ना, बाइबल पढ़ने वालों में फर्क है। अगर हम जज्बाती रहेंगे तो नहीं। बाइबल आपकी कहती है कि माए शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे चढ़ के चलिए जाएंगे। ये नहीं छोड़। हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। आपका बाप आपको छोड़ के चला जाएगा, आपकी माँ आपको छोड़ के चली जाएगी, आपकी बहन आपको छोड़ के चली जाएगी, आपका भाई आपको छोड़ के चले जाएगा, आपका अजीज दोस्त आपको छोड़ के चले जाएगा, आपका अमीर पड़ोसी आपको छोड़ के चले जाएगा, आपके अजीजों अकारिब आपको छोड़ के चले जाएंगे। हर कोई आपको छोड़ के चले जाएगा। लेकिन अलीशा नबी को याद रखिएगा, अलीशा नबी जिंदा खुदा का सूरमा, जब वो मर गया तो कब्र खोदी गई और उसको कब्र के अंदर डाल दिया गया। और गैर कौम की फौजों की जब लड़ाई हुई तो गैर कौम की फौजी को दफनाना था। उस कब्र को जब खोदा गया तो उनको नहीं था पता कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पे कोई लाश तभी है। उनको क्या पता हो कि ये हड्डियां हैं और ये हड्डियां अलीशा नबी के। उन्होंने वो गैर ईमान वाला नामख्तून फौजी जो है वो लाश थी, उस लाश को कब्र के अंदर डाला और वो कब्र के अंदर मुर्दा जब हड्डियों को लगा तो हड्डियों के अंदर जिंदा खुदा का पाक कलाम, वो हड्डियों से वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया! जिंदा खुदा के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार ताली। यह है कलाम की कुदरत। आप और मैं देखते हैं कि एलीशा नबी मर गया। कैसे फौत हुआ था? एक मर्ज लगने से। साढ़े भी बीमारियां ना मर जाते ना, बीमारी दे नाल एलीशा नबी मर गया। बीमारी ने उसे मार दिया।
लेकिन याद रखिए उसकी हड्डियों के अंदर खुदा का कलाम था। आप कह सकते हैं कि वो मर गया, उसकी हड्डियां चीख चीख के बता रही है कि मैं जिंदा हूं। आप भी पढ़ते हैं नए अहदनामा के अंदर कि मैं तेरे बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाऊंगा। खुदा का कलाम दो धारी तलवार है जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाती है। बंद किसे कहते हैं? जोड़ को। ये है आपके जोड़, ये है बंद आपके। कूदा किसे कहते हैं? ये बंदों में होता है। क्या होता है? हड्डियों के अंदर क्या होता है? अंदर होता है। एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज कहते हैं बोन इसे। मैरो। सिस्टर के लिए एक बार के अंदर एक जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बोन मैरो कहते हैं उसे। कूदा होता है हड्डियों के अंदर। वो बोन मैरो के अंदर खुदा का कलाम था अलीशा के अंदर। मुझे एक बात बताएं, क्या अलीशा ऐसी बोन मैरो के अंदर कलाम लेके घूम रहा है? नहीं, वो मौत को ललकारते थे कि मौत आजा हमारे पास, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अजीजों, ये है पाक कलाम की कुदरत। आपका मसीह पैदा हुआ है चरनी के अंदर, आपको बता रहा है कि जो मुझे खाएगा वो हमेशा के लिए बच जाएगा। अलीशा नबी आपको बता रहा है कि अलीशा वो बच्चा है जो अपने उस्ताद के साथ चला तो जो मौजे करन दी वारी है तो उस्ताद तो भी डबल मौजे कीते हैं। एलिया ने किए 16 तो अलीशा ने किए बकायदा लिखे हुए 32 कीते। एलिया ने एक मुर्दा जिंदा किया, अलीशा ने भी एक मुर्दा जिंदा किया तो दूजा और अपनी हड्डियां ना लाके ही जिंदा हो। कैसी कुदरत है ये! ऐसी खुदा ने आपको कह दिया कि तो अपने बच्चों के माथों और हाथों पर से बांध दे। ऐसी तो नहीं ना कहा होगा। ये खुदा है जो दुनिया चलाता है। कायनात में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बाइबल मुकद्दस, लिखी जाने वाली, डोनेट की जाने वाली, खरीदी जाने वाली, तो क्या इस कलाम में ऐसे लिख दिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है कि तू खुदा का कलाम अपने बच्चों के हाथों और माथों पर, माथे पे क्यों? रूहानी इसकी इस्तिलाह क्या होगी? मथे का मतलब, मथे के सर के अंदर क्या होता है? दिमाग। आपका दिमाग जो है ये पूरे बदन को कंट्रोल करता है। आपका दिमाग जो है ये पूरे बदन को कंट्रोल तो कहता है दिमाग में क्या होना चाहिए? हेड ऑफिस तो जिरे हेड ऑफिस से ऐ नहीं तो हेड ऑफिस की होएगा तो शैतान फिर क्या क्या करवाता है? बड़ा कुछ करवाता है शैतान। ऐसा कुछ करवाता है कि माँ बाप जो है वो खून के आंसू होते हैं, माँ बाप जो है वो डेली मौत मरते हैं। ऐसा ऐसा होता है। कई माँ बाप तो तंग आके मार ही देते हैं। आप जानते होंगे यहाँ पे हुआ सिलसिला। क्या फायदा हुआ? क्या वो खानदान मसीह है? मत्ती 7 बाब में लिखा है तुम होंठों से तो मेरा नाम लेते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। कहता है मुकाशवा में तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा होके यीशु खटखटा रहे हैं कि अंदर कोई बड़े है। मकान मालिक बाहर खटखटा रहा है, अंदर किराएदार रहा वाड़े। शैतान इब्लीस। हेड ऑफिस में जिंदा खुदा का पाक कलाम होना चाहिए। तो जो हेड ऑफिस से कलाम होएगा तो हाथ तो ऑटोमेटिकली नेकी नहीं काम करेंगे। ना ये कभी हथियार उठाएंगे, ना ये कभी नशा उठाएंगे, ना ये कभी चोरी का पैसा उठाएंगे, ना इन्हीं हाथों से लड़ाई झगड़े करेंगे, ना इन्हीं हाथों से जाके कत्लो गारत करेंगे, ना ही इन्हीं हाथों से जाके कोई और ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ भी हो और जिंदा खुदा को भी तकलीफ हो। जिंदा खुदा कहता है कि ये पाक कलाम अपने दिमाग के अंदर डाल ले, इसको पढ़ ले, इसको खा ले, इसको रोटी और पानी समझ के खा ले और पी ले, इसको अपने दिमाग के अंदर रख। जब तुम्हारा बच्चा बचपन ही से आई, बच्चा, मैं आखिरी बात करने को हूं आपसे। छोटे आप आइएगा, क्या नाम है आपका? आप आइएगा, बड़े गौर से सुनो। क्या नाम है आपका? एल्सन। एल्सन, आप किनके बेटे हैं? आपकी मम्मा का है? अच्छा, आप डैडी आपके हैं? ये मम्मा है जी। अभी ये एल्सन साहब इतने हैं, खुदा ना करे कि ये कल को कोई ऐसा काम करे जो परेशानी का बायस करे तो वालदा इनकी इन्हें पीट सकती है, मार सकती है कि नहीं? कल तो एल्सन मेरे जिड्डा होइएगा, ये वालदा कुछ कह सकेंगी मुझे? इन्हें बहुत डरना है, ये मेनू इन्हें के लिए पाइए। सुनिएगा इधर गौर से, आखिरी बात करने की। ये बच्चा आज कोई गलत काम करता है तो वालदा पीटेगी, और ये पीटना अच्छी बात है, कोई बुरी गल नहीं। इब्रानियों के खत में लिखा है छड़ी उठाना तेरा बच्चा मार नहीं जाएगा बल्कि दोज़ख की आग से बच जाएगा। ठीक है, ये बच्चा अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो जाहिर बात है माँ इसे मारेगी,
कल में मेरे जिटा हो जाता है। तो क्या माँ मुझे मार सकती है? कभी भी नहीं मारेगी। उसको पता ही है मेरे खिलाफ हो जाएगा या मेरे गले पड़ जाएगा। कहने का मकसद क्या है कि एक तो ये उम्र है, दूसरी हमारे जितनी उम्र है। शुक्रिया, थैंक यू। एक उम्र है ये आपके सामने छोटे बेबी की, हमारे सामने 2 छोटे बेबी हैं यहाँ पर। खुदा आपसे कहता है कि इसी उम्र के अंदर खुदा का कलाम इनमें डालो। जब इसी उम्र के अंदर खुदा का कलाम आप डालेंगे तो याद रखिएगा, ये बड़ा होकर कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करेगा, ये बड़ा होकर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। आप अंबिया मुरसलीन को देखिए, अंबिया अकबर को देखिए, जिंदा खुदा के रसूलों को देखिए, बचपन ही से उनकी माएँ उनके अंदर कलाम ट्रांसफर करती हैं। आप हमारी इब्रानी बहन बेटियों को देखिए कि जब बेटा माँ के पेट में होता है, तीसरे महीने में बच्चे के कान बन जाते हैं और वो सुनना शुरू हो जाता है, तो 6 महीने तक वो खुदा के कलाम को पढ़ती है। उसके बाद 11 साल तक वो खुदा के कलाम को पढ़ पढ़ के बच्चे के अंदर डालती है, ताकि 12वें साल में जब वो बाप की कस्टडी में जाए तो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सके। आज इन्ने गुने यहूदी, किन्ने गुने? इन्ने गुने यहूदी 2 करोड़ कुछ भी नहीं, 5 करोड़ ते ही यहाँ पाकिस्तानी दुनिया पे छाए हुए हैं। क्या है? क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। मेरे घर में पास्टर आए थे पिछले हफ्ते, पास्टर एलेक्स टीमबर्ग फ्रॉम जर्मनी। उन्होंने 1.5 घंटा ये कलाम सुनाया। कितने घंटे? 1.5 घंटे। आप ही की उम्र की बेटी थी लियोना जो ट्रांसलेट कर रही थी उनकी। क्यों? वो कह रहा है मैं यहाँ पे आया हूँ कलाम सिखाने के लिए, क्योंकि हमारे चर्चेज में मैंने देखा कलाम को बड़ा छोटा वक्त दिया जाता है। साढ़े का आ रहा लेके देखकर आज वैसे नहीं पढ़ते, वो तो इबादत खाने बने ने पढ़े नाश्ते, वहां पे उन्हें टाइम कम दिया जाता है। तो उन्होंने कहा मैं पूरा टाइम लूंगा। हमने कहा तू 2 घंटे लाए, कोई मसला नहीं। तो आप देखिए, जिंदा खुदा के पाक कलाम से हमें परेशानी होती है। हम नहीं इसको उस तरह खाते, हम नहीं इसको उस तरह पीते। अब जब बचपन में ही आप जिंदा खुदा का पाक कलाम अपने बच्चों के अंदर डालेंगे तो याद रखेगा, यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है। आप जड़ को पकड़ लीजिए। बच्चों को बड़े होकर मारने की जरूरत नहीं, उससे बड़े होकर कत्ल करने की जरूरत नहीं। आप बच्चों को बचपन ही से खुदा का पाक कलाम दीजिए, ये जिंदगी की रोटी दीजिए, ये जिंदगी का पानी दीजिए। और बच्चा देखिए जैसे जैसे बड़ा होगा उसका हेड ऑफिस जो है, उसका दिमाग जो है वो खुदा के साथ चलेगा, और उसके हाथ जो है वो नेकी के काम करेंगे, और उसके पैरों के अंदर सुलह की जूती होगी, वो सुलह कराता चला जाएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदा का पाक कलाम आपको खुदा का बेटा बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अफसोस उन पर जो माएं बहनें अपने बच्चों को ये कलाम नहीं सिखाते। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो सोचे, जिस खुदा को आप मानते हैं, जब वो आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे उसे? वो आपसे जरूर पूछेगा। सिर्फ 2 आयतों को ले ले कि तू खुदा का कलाम अपने बच्चों के हाथों माथों पर बंद, यानी कि उन्हें ये पढ़ाइए, सिखाइए। पैदाइश से मुकाशफा तक कितने बहन भाई आखिरी बार जिन्होंने कलाम खुदा को एक बार कम से कम पढ़ा है? कम से कम एक बार तो पढ़ाई होगी। जबरदस्त। जी जी, ऑल बाइबल जबरदस्त। तो आपने नहीं पढ़ा? तो अजीजों याद रखिएगा, जब आपने पढ़ा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी नस्ल के अंदर ट्रांसफर करें, वरना ये बच्चे शैतान आपसे कब छीन के ले जाए और ये उस राह पर चल पड़े कि जो बड़ी बुरी राह है। तो याद रखिएगा कुछ भी नहीं हो सकता। बाइबल में मिसाल की किताब में लिखा है, तो अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर कि जहां से वो बूढ़ा होकर भी वापस एरे ना तरबियत करो, कभी तेनू जिंदगी च दुख नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी मजीद आसान कर देंगे। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा साथ हो, खुदावंद हमेशा आप सबों को अपनी पनाह में रखे। जय यीशु दी, जय यीशु दी। अजीजों आइए आखिरत में हम दुआ करेंगे ताकि जिंदा खुदा के आगे अपने मुनाजातें इंतजाएं और दुआएं पेश कर सके। आसमानी खुदा बाप, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तू ही बैरोबर का खालिक और मालिक और तू ही जिंदा खुदा है। आसमानी अब्बा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस लम्हा के लिए, इस मोमेंट के लिए जो तूने हमें बख्श दिया, क्योंकि आसमानी अब्बा तू ही यहोवा यरी है जो हर एक चीज मुहैया करता है।
तू ही यहोवा राफा है जो शिफा का मंबा और मबदा, तू ही यहोवा निसी है जो कौमों का झंडा, तू ही यहोवा शालोम है जो सलामती का खुदा। आसमानी बाप तू साहिब इख्तियार, साहिब जंग, साहिब कुदरत खुदा। आसमानी बाप तू ही तो है जो रब्बुल अफवाज, रब्बुल अलमीन, हय्युल कय्यूम, कदीमुल अयाम, लश्करों का खुदा, एल शदाई, एदोनाई, रब्बुल अफवाज। आसमानी बाप तू यहोवा पाक एलोहीम खुदा। आसमानी बाप तू साहिब इख्तियार, साहिब जंग, साहिब कुदरत खुदा। आसमानी बाप तेरी जितनी शुक्रगुजारी की जाए वो कम है। आसमानी बाप दुआ करता हूँ इस घराने के लिए, तूने फरमाया जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। आसमानी बाप इस घर को ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, पैरों से लेकर चांद तक बड़ा मसा करना। अपने आतुची रथों के पहरे, तमाम कुरूबीन, सरातीम, तराफीम, तमाम मलाइक, तमाम फरिश्तगान के पहरे इस घराने के रावल और चंडावल लगाना ताकि तेरा जलाल इस पूरे घराने को घेरे रहे। आसमानी बाप दुआ करता हूँ दूर और नजदीक से आए हुए तमाम मेहमानों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए कि आसमानी बाप आसमान से आसमान की बरकतें और जमीन से जमीन की बरकतें हमेशा नाजिल अता फरमाते रहे। आसमानी अब्बा घरों में से खुदावन कुप्पी में से कभी तेल खत्म ना हो और मट्टी में से कभी आटा खत्म ना हो और तेरे जाओ जलाल में ये बढ़ते चले जाए। आसमानी अब्बा आज दुआ करते हैं तेरे बेटे के लिए, तेरी बेटी के लिए। ऐ खुदावंद ये अपने बच्चे की परवरिश तेरे कहे के मुताबिक करने वाले हो। दूसरे बहन भाई भी ऐ खुदावंद अपने बच्चों की परवरिश तेरे कहे के मुताबिक करने वाले हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की तू बास पुरुष करेगा। आसमानी अब्बा आज की इबादत हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरी और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद जैसे नन्हे सूरमा गोश्त और खून में भी बढ़ते चले जाए, इसी तरह तेरी रूहानियत में, तेरी जलालियत में, तेरी कदूसियत में और तेरे कलाम में भी बढ़ते चले जाएं। और दुनिया जब इन्हें देखे और कहे अब इनमें ये जिंदा ना रहा बल्कि मसीह इनमें जिंदा रहा, इनके माँ बाप को जब ये देखे तो वो कहे कि ये है वो जो जिंदा खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। आसमानी अब्बा नीज तमाम बहन भाइयों को सबको बड़ी बरकत से नवाजना। और ऐ खुदावंद तेरी बेटी रोजी जो है खुदावंद अस्पताल में है, तूने खुदावंद बड़ा करम किया, उसकी शुक्रगुजारी भी करते। सो आसमानी अब्बा नीज तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद इसी तरह अपने जाओ जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे और आसमानी अब्बा अपने कलाम खुदा हर रोज इनको दे ताकि हर रोज पढ़ने वाले हो। सो आसमानी अब्बा इन तमाम दुआओं, मुनाजातों, इल्तिजाओं को मांग लेते तेरे ही प्यारे बेटे यहोशुआ मसीह और अपने प्यारे दोस्त और भाई यसू अल मसीहा के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया हमारे बाप जो आसमान पर है, एक आवाज हो के सब तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, जलाल हमेशा दे। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुरू की रफाकत, शराकत खुदा के तमाम मुकद्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इजराइल और मुल्क पाकिस्तान के साथ हो। और आसमानी बाप दुआ करते हो एक बार फिर से आए हुए तमाम मुकद्दस महफिल के लिए, इस खुदावंद रिलीजियस कांग्रीगेशन के लिए, खुदावंद इस पाक मुकद्दस मजमा के लिए, खुदावंद ये तुझ में बढ़ते चले जाए। जहां ये सारे काम करते हैं तेरे पाक कलाम को भी पढ़ने वाले हों और अपने बच्चों में डिलीवर करने वाले हों। स्वास्थ्य पर फिर से तमाम दुआओं को मांग लेते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय यीशु दी दबा